नमस्कार दोस्तों। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक ऐसे कैटेगरी के व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन उनका काम केवल और केवल आपकी टांग खींचना है और आपको आपके कार्य के प्रति आलोचनाओं से घेर देना है। ये वही व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है, जिंदगी आवारा मसीहा की तरह जीते रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम या कोई बेहतर मुकाम करने के लिए तैयार हो तो उस समय उनका काम होता है अपनी काबिलियत को दिखाना, और काबिलियत इस तरीके की वो आपको दिग्भ्रमित करने के लिए सहज तैयार रहेंगे। ऐसा होता है कि लोग अक्सर एक कहावत कहा करते हैं कि माना कि मैंने शादी नहीं की लेकिन बारात बहुत घूमा हूं। ये वही कहावत उन लोगों पे फिट बैठती है। अभी मान लिया कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो या कोई आप पीसीएसजे का एग्जाम पास करने जा रहे हो या कोई बेहतरीन वर्कआउट कर रहे हो, तो उस जगह कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको तरकीब बताएंगे कि इस तरीके से काम करो या उस तरीके से काम करो। ये वही लोग होते हैं जिनकी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान देंगे कि जैसे उनको बहुत ज्यादा उस काम के प्रति नॉलेज हो। मैंने स्वयं देखा है, तभी आपसे शेयर कर रहा हूं आज इस बात को लेके। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। या आप जैसे जैसे आप अगर किसी मुकाम को हासिल करने में लगे हुए हो या कोई तैयारी कर रहे हो या किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रयास में लगे हुए हो, तो इस तरीके के वही लोग होंगे जो आपके समतुल्य में लगभग लगभग होंगे और जो आपके खास भी होंगे। इन लोगों का काम होता है आपकी टांगों को खींचना। इट मीन्स आपको रास्ते से विमुख करना। ये फ्रंट पे आके आपको ज्ञान देंगे और पीठ पीछे जाकर आपकी बुराई करेंगे, आप पर हंसेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मानना यह है कि आप लोग अपने ध्यान के प्रति, अपने कार्य के प्रति और अपनी जिज्ञासा के प्रति सहज से एकाग्र होकर इस कार्य को करोगे और उन वैचारिक लोगों की दृष्टि से अपने ध्यान को जरूर हटाओगे, क्योंकि ऐसे कांटे हर गुलाब के पीछे ही होते हैं, ऊपर नहीं होते। कभी आपने देखा है कि गुलाब के फूल के ऊपर कांटे होते हो? नहीं, गुलाब के फूल के हमेशा नीचे ही कांटे पाए जाएंगे। तो जब आप इस समाज में किसी मुकाम या किसी कार्य को या किसी एग्जाम को पास करके ऊपर उठोगे ना, तो इस तरीके के लोग नीचे ही लटके पाए जाएंगे और वह कोई मतलब के नहीं होते। और आपकी जिंदगी का मेन मतलब यही है कि आपको एक बेहतर जिंदगी के मुकाम को हासिल करना। और इस तरीके के लोगों से अपने आप को हटाने के लिए ऊपर वाले ने आपको दो कान दिए हैं। आप एक से सुनो, दूसरे से निकालो, लेकिन अपने आप को उनके मताधिकार, उनके मनाधिकार और उनकी बातों से अपने आप को प्रभावित मत होने दो। क्योंकि यदि आप उनकी बातों में आकर प्रभावित हुए तो आप या तो अपने मार्ग से विमुख हो जाओगे या तो क्रोधित हो जाओगे
और क्रोधित होने में आपका समय बर्बाद होगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उन लोगों की बातों को जरूर सुनिएगा जो आपसे शीर्ष हो, आपसे ज्यादा अध्ययन करने वाले हो, या जिन्होंने उस मुकाम को हासिल करने में अपने आप को कमजोर महसूस किया हो। इट मीन्स कि उस क्षेत्र से गुजरकर वो वापस आए हो। यह काम उनके अनुभव को प्राप्त करके आपको बेनिफिट होगा, आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जिन व्यक्तियों को आप जानते हो कि उन्होंने किसी भी तरीके के किसी मुकाम को हासिल करने की बजाय सिवाय आलोचना के कुछ ना किया हो, या आप जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग पर वह कभी ना गए हों, तो इस तरीके की बातों को लोगों को इग्नोर करना ही बहुत जरूरी होता है अपने ध्यान के लिए। क्योंकि आपका जो ध्यान है यह आपके मुकाम के लिए बहुत जरूरी है, और एकाग्र रहना तो निश्चितता के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में एक बेहतर मुकाम हासिल करो या अपने कार्य को पूर्ण करो, तो इसके लिए आपको इस तरीके के लोगों को साइड से हटा देना चाहिए। और ये जो लोग होते हैं, ये लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, घेर कर मिल जाएंगे, आपके ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्त, इतना ही ध्यान रखना है, इस दुनिया में लोग अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, और जिन्हें नाम भी करना है वह भी अकेले ही करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखने पर कमेंट अपना राय जरूर दें, ताकि उस राय से मुझे भी तो पता चले कि आखिर हकीकत क्या है, क्या हम गलत हैं या सही हैं। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं तो अपने दोस्तों के साथ मेरी बातों को जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी एक नया मोटिवेशन मिल सके। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।